हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर लॉन्ग से ये सुई ने ये वादा लिया होता है कि उसे किसी भी कीमत पे यू हाउ को मारना होगा, वरना फ्यूचर में वो उनके काम में रुकावट बन सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग यू हाउ और वू टोंग को घेर लेते हैं और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे यू हाउ की जान जाने वाली होती है, मगर तभी वू टोंग आकर के उसे बचा लेती है। मगर वहाँ पे वू टोंग यू हाउ से कहती है कि तुम पहले यहाँ पे खुद को हील करो, मैं तब तक यहाँ पे इस एल्डर लॉन्ग को हैंडल करती हूँ। जहाँ पे वू टोंग ने अपनी 6 ब्लैक और 1 रेड सोल रिंग को अपेयर कर लिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वू टोंग ने रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई ड्रैगन गॉड पोजीशन को समन कर लिया था। उस ड्रैगन गॉड के आते ही चारों ही तरफ एक अलग सी ही रोशनी बिखर जाती है, जहाँ पे एल्डर लॉन्ग को भी सही ढंग से ड्रैगन गॉड को देखने में तकलीफ हो रही थी। वहीं पे यू हाउ को ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा होता है। तभी वू टोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल ड्रैगन विंग्स ब्लेड स्लैश अटैक को समन करके सीधे ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है। मगर एल्डर लॉन्ग अपने सिर्फ एक ही हाथ को आगे बढ़ाते हैं और वू टोंग के स्लैश अटैक को अपने हाथ से पकड़ के वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे वू टोंग एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगती है अपने स्पीयर से और तुरंत पीछे हटते हुए अपनी सेकेंड सोल स्किल ड्रैगन गॉड फ्यूरी को समन करती है। बहुत ही तेजी से इधर उधर जा करके एल्डर लॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। मगर फिर भी यहाँ पे एल्डर लॉन्ग को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होती है वू टोंग से फाइट करने में। अभी यू हाउ वू टोंग को फाइट करता हुआ देख के कहता है कि वू टोंग की मार्शल सोल और उसकी ब्लड लाइन की वजह से उसे एडवांटेज तो मिल रहा है, मगर एल्डर लॉन्ग के डार्क होली ड्रैगन की पावर बहुत ज़्यादा है और इन दोनों के बीच में पावर लेवल का भी बहुत ज़्यादा गैप है। इसलिए मुझे यहाँ पे खुद को जल्द से जल्द हील करना होगा, वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वहीं पे एल्डर लॉन्ग ने ड्रैगन क्लॉ अटैक करके वू टोंग को पीछे ढकेल दिया था। तभी वू टोंग पीछे जा करके तुरंत अपनी थर्ड सोल स्किल रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लैश अटैक को समन करती है और सीधा ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। एल्डर लॉन्ग फिर से उसके अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मगर वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट का फ़ायदा उठाते हुए वू टोंग तुरंत टेलीपोर्ट होकर के एल्डर लॉन्ग के पीछे चली जाती है। एल्डर लॉन्ग इधर उधर वू टोंग को ढूंढने लगते हैं, मगर तभी वू टोंग आसमान में जाकर के ड्रैगन गॉड स्लैश अटैक सीधे ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर कर देती है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की मार्शल सोल पूरी ही तरीके से हिल जाती है। और तभी वो कहते हैं कि यहाँ पे वू टोंग ने जो ड्रैगन स्लैश अटैक मेरे ऊपर लास्ट में किया है, उसकी वजह से मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ है और ये डर शायद 100 सालों में मैंने महसूस ही नहीं किया था। अब ये सब देख करके यू हाउ भी अपनी पावर को बढ़ा करके खुद को जल्द से जल्द हील करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पे दूसरी साइड वू टोंग अभी भी एल्डर लॉन्ग से फाइट करके उन्हें बिजी रख रही होती है, मगर एल्डर लॉन्ग उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जहाँ पे एल्डर लॉन्ग अपनी पावर को अनलिश करके वू टोंग को पीछे ढकेलते हैं और तुरंत अपने डोमेन को फैलाने लगते हैं। वहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ अंधकार हमें नजर आ रहा था, जिसके चपेट में अब यू हाउ भी आ चुका था। मगर तभी वहां पे वू टोंग कहती है कि लगता है कि एल्डर लॉन्ग आप मुझसे डर गए हैं, मगर यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत चीजें हैं। ये कहने के साथ वू टोंग अपनी 7th सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई को समन करती है। इसकी वजह से यहाँ पे वू टोंग का जो ड्रैगन होता है वो और भी ज्यादा विशाल और उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी वहां पे एल्डर लॉन्ग वू टोंग के ऑरा प्रेशर को सेंस करके कहते हैं कि ये तो ड्रैगन गॉड का ऑरा है, आखिर इसकी पावर सडन कैसे बढ़ गई है। और तभी वहां पे वू टोंग कहती है कि मैंने ड्रैगन गॉड पोजीशन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि डार्क होली ड्रैगन को सप्रेस कर सकती है, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। ये कहने के साथ वू टोंग सीधे ही ड्रैगन गॉड लाइट बीम अटैक कर देती है। वहीं पे
यू हाउ भी असुरा आई सोल इम्पैक्ट अटैक एल्डर लॉन्ग के ऊपर कर देता है। ये कंबाइंड अटैक सीधे ही एल्डर लॉन्ग को आकर के हिट करता है। तभी यू हाउ वहाँ पे अपनी 7 सोल स्केल आइस एम्परस ट्रू बॉडी को समन करके वहाँ पे अपने टीचर और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के एल्डर लॉन्ग के ऊपर टूट पड़ता है। और यहाँ पे तो वू टोंग भी यू हाउ का साथ दे रही थी, मगर यहाँ पे अकेले एल्डर लॉन्ग उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पे यू हाउ 2 आइस एंड स्नो एम्परस जाइंट बॉडी को समन करता है और सीधा ही काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक एल्डर लॉन्ग के ऊपर कर देता है, जो अटैक आसपास की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा ही एल्डर लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी एल्डर लॉन्ग वहाँ पे वू टोंग को पीछे ढकेलते हैं और अपने जाइंट से ड्रैगन से यू हाउ की जाइंट सी आइस स्वॉर्ड को वहीं पे होल्ड करने लगते हैं। तो तभी वू टोंग वहाँ पे अपनी 5th सोल स्किल ड्रैगन गॉड रोड टेक्निक को परफॉर्म करके एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में खुद एल्डर लॉन्ग भी हिल जाते हैं। मगर तभी यू हाउ इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके सीधे ही एल्डर लॉन्ग के सामने आ जाता है, जहाँ पे एल्डर लॉन्ग अभी तैयार हो रहे थे वू टोंग से फाइट करने के लिए। मगर तब तक यू हाउ ने उनके ऊपर एम्परस पाम अटैक ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो कर दिया होता है, जिसे एल्डर लॉन्ग रोकने के लिए फिर से अपने जाइंट से ड्रैगन को समन करते हैं और यू हाउ के अटैक को होल्ड करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये कहने के साथ वो हाउ डोंग पाम अटैक सीधे ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर कर देता है। एल्डर लॉन्ग जैसे ही उस पाम अटैक को होल्ड करते हैं, उनके पुराने इमोशन जाग जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं 200 साल पहले जो फील करता था, आज वही फीलिंग मेरे अंदर अचानक से कैसे जाग गई है। आखिर ये पाम अटैक है क्या चीज़। मगर वहीं पे यू हाउ ने एल्डर लॉन्ग को सप्रेस करके वहीं ज़मीन पे धंसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ यू हाउ खुद पीछे हट जाता है, जहाँ पे वू टोंग भी उसके बगल में होती है। तभी यू हाउ कहता है कि आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस ने 10,000 ईयर आइस मैरो को एब्सॉर्ब किया है और उनकी कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करके मैंने प्राइड ऑफ दी 2 आइस एंड स्नो एम्परस स्लैश अटैक एल्डर लॉन्ग के ऊपर किया है और साथ में एम्परस पाम और साथ में हाउडोंग पाम अटैक, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की बॉडी के ऊपर -240 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर हो चुका होगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि सच में एल्डर लॉन्ग की बॉडी जम जाती है। तभी यू हाउ अपनी बची खुची सोल पावर को इकट्ठा करके आइस ब्लास्ट टेक्निक को कास्ट करता है और वू टोंग से कहता है कि मेरे साथ ही इस एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक करो, मेरी मदद करो। ये कहने के साथ यू हाउ ज़मीन को पूरी ही तरीके से फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे वू टोंग भी अपनी पावर को अनलिश करके सीधा ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर काफ़ी पावरफुल ड्रैगन रोड टेक्निक से अटैक कर देती है, जहाँ पे इन दोनों की ही कंबाइंड अटैक की पावर लगभग टाइटल दालाओ कल्टीवेटर की पीक स्ट्रेंथ को अचीव कर चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वू टोंग का पूरा हाथ यहाँ पे कांपने लगता है, मगर तब तक यू हाउ ने अपनी टेक्निक को कास्ट कर लिया था और पूरी ही जगह को वहाँ पे वो ब्लास्ट कर देता है। ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वू टोंग और यू हाउ वो दोनों ही छटक के खूब दूर जाके गिरते हैं, जहाँ पे यू हाउ को लगता है कि वो जीत गया, क्योंकि यहाँ पे यू हाउ के पास ये आखिरी एक लौता मौका था जीतने का, जहाँ पे कपकपाती हुई आवाज़ में वू टोंग यू हाउ से कहती है कि क्या हम जीत चुके हैं। ये कहने के साथ वो यू हाउ की तरफ देखने लगती है, मगर तभी एल्डर लॉन्ग का ड्रैगन उन लोगों के चारों ही तरफ घूमने लगता है, जहाँ पे एल्डर लॉन्ग अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके थे और वो तुरंत उन लोगों के सामने आते हुए कहते हैं कि इस फाइट में तुम दोनों ने ही मुझे बहुत कड़ी टक्कर दी है। मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम जैसे यंग पीपल, वो भी आज के जनरेशन के, इस लेवल की फाइट मुझसे लड़ सकते हैं और तुम लोगों ने तो यहाँ तक कि हम लोगों को भी सरपास कर दिया है। अभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि वू टोंग तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी ही जैसी 200 साल पहले मैं खूबसूरत लड़की से मिला था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। मगर अब आते हैं हम पॉइंट की बात पे। कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे एक डैगर को समन करते हैं, जिसके अंदर डार्क एलिमेंट पॉइजन की पावर होती है और वो आसमान से तुरंत उनके हाथ में आकर के रुकता है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यू हाउ ये है डार्क एलिमेंट पॉइजन डैगर, अगर इससे तुम्हें मैं हिट कर दूँ तो तुम्हारी अल्टीमेट आइज किसी भी जन्म में इसे सप्रेस नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि इस
लड़की का रेडियंट ड्रैगन बॉडी भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर तुम इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इससे अपनी बॉडी पे 9 बार वार करना होगा और मैं इसे गिनूंगा भी। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे बदले इस लड़की को इसी डैगर से हिट करूंगा। अब तुम्हें यहाँ पे डिसाइड करना है कि तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। अगर तुमने यहाँ पे खुद को ही इस डैगर से हिट किया तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि आप अल्टीमेट दालाऊ हैं, मगर फिर भी आप एक लड़की का सहारा लेकर के मुझे बुली कर रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यूहाओ, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में ये साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहे होगे, मगर खबरदार ऐसी गलती मत करना, मैं अल्टीमेट दालाऊ हूँ। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ साथ ये लड़की भी मर जाएगी। और अब मैं यहाँ पे एक और रूल ऐड करता हूँ। यहाँ पे तुम्हें इस डैगर से अपनी बॉडी के अंदर 2 बार हिट करना होगा, तब मैं 1 काउंट करूंगा। तभी यूहाओ उस डैगर को उठाते हुए कहता है कि एल्डर लॉन्ग, अपने शब्द से आप मुकरिएगा नहीं। ये कहने के साथ यूहाओ तुरंत उस डैगर को उठा करके अपने पेट के अंदर घोंप लेता है और 1 बार करने के बाद वो दूसरी बार उसे और अंदर करता है, जहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि ये तो अभी 1 हुआ है। बच्चे, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारे बदले इस लड़की को इसी डैगर से घोंपता हूँ। तभी यूहाओ तुरंत उस डैगर को बाहर निकालते हुए कहता है कि नहीं, ये मैं ही कंप्लीट करूँगा। तभी यूहाओ कहता है कि वुडोंग, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तभी वुडोंग कहती है कि हाँ, तुम मुझसे कह सकते हो। यहाँ पे यूहाओ अब अपने होश में नहीं होता है। तभी यूहाओ कहता है कि वुडोंग, जब मैं पहली बार शेक एकेडमी में आया था तो मैं सिर्फ 11 साल का था, जो कि मेरा एक रूममेट था जो कि थोड़ा पागल और उतना ही ज़्यादा लेजी भी था, मगर उसका फेस सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी और उसने मुझे अपना नाम वोंग डोंग बताया था। ये सुनते ही वहाँ पे वुडोंग के दिमाग में यूहाओ की बात घर कर जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। यहाँ तक कि वुडोंग के फोरहेड पे उसके फादर के द्वारा बनाई गई सील भी ब्लिंक करने लगती है। तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बच्चे, अभी तुमने सिर्फ 4 ही बार हिट किया है, कंटिन्यू करो। तभी यूहाओ कहता है कि वुडोंग, धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और वोंग डोंग से मेरी दोस्ती हो गई और हम दोनों ने ही मिल करके कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट को 6 साल पहले जीता था और उसी समय मुझे उसकी बहन से प्यार हो गया था। मगर सन मून एम्पायर की तरफ से स्टूडेंट एक्सचेंज का ऑफर आया था और मैं सन मून एम्पायर आ गया था और वोंग डोंग ने मुझसे कहा था कि जब मैं शेक एकेडमी वापस आऊँगा तो वो मुझे अपनी सीनियर सिस्टर से मिलाएगा। ये बात वहाँ पे वुडोंग को याद आने लगती है, यानी कि डोंगर को। तभी यूहाओ कहता है कि मैं जब वापस आया तो मैं वोंग डोंग को पूरी एकेडमी के अंदर ढूंढ रहा था, मगर वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और तभी उसी दिन सी गॉड फेथ इवेंट स्टार्ट हो चुका था और उसी समय मेरी मुलाकात वोंग डोंग की सिस्टर से हुई, जिसने अपना नाम मुझे बताया वोंग डोंगर। तभी यूहाओ यहाँ पे 6 बार उस डैगर से खुद को हिट कर चुका था। तभी वहाँ पे वुडोंग कहती है कि यूहाओ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम हर एक कंडीशन को साथ में मिल करके फेस करेंगे। यहाँ पे यानी कि वुडोंग डोंगर को सब कुछ याद आ चुका था और यूहाओ को यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, ना ही समझ में आ रहा होता है। जहाँ पे यूहाओ कहता है कि वुडोंग, क्वान कुन वैली ऑफ लव के अंदर मैंने उसे खो दिया और जब तुम मेरे सामने आई तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके हो सकता है कि मैं तुम्हारी याददाश्त को वापस ला सकूं। मुझे लगता था कि तुम ही मेरी डोंगर हो। कहने के साथ यूहाओ खुद को 8वीं बार मार चुका था। तभी यूहाओ कहता है कि मैं वुडोंग गलत था, मगर फ्यूचर में वुडोंग तुम्हारी जैसी अगर कोई खूबसूरत सी लड़की तुमसे मिलती है तो वो ज़रूर डोंगर होगी। आज के बारे में उसे कुछ भी मत बताना, वो मुझे भूल चुकी है, बेहतर है कि वो मुझे भूल करके खुश रहे। ये कहने के साथ यूहाओ अपने कपकपाते हुए हाथों से उसी डैगर को दोबारा पकड़ता है और 9वीं बार खुद को हिट करने जा रहा होता है। तभी यूहाओ कहता है कि डोंगर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहने के साथ वो खुद को हिट कर लेता है और जैसे ही यूहाओ का हाथ उस डैगर से छूटता है और ज़मीन पे गिरने वाला होता है, मगर तभी डोंगर आकर के यूहाओ का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ ज़मीन से गिरने से पहले संभाल लेती है और याद करती है उस पल को जब यूहाओ ने कहा था कि डोंगर, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करूँगा, इटर्निटी तक। यहाँ पे डोंगर कहती है कि बेवकूफ़, आखिर तुमने ये क्या किया। वहीं पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यूहाओ ने 9 बार
खुद को मार लिया है ये सुई, मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। मगर तभी डोंगर की बॉडी के अंदर से काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है और उसके फोरहेड पे बनी हुई सील डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देख करके एल्डर लॉन्ग भी यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होते हैं और इसी सस्पेंस सीन के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।